एक तरफ योगी सरकार गौवंश के लिए जगह जगह अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करा रही है और गायों की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं विकासखंड चौमुहा के गांव परखम गुजर में बेसहारा गौवंशों से परेशान किसानों ने 200 गौवंशों को पकड़कर गांव के ही बांके बिहारी जूनियर हाई स्कूल में बंद कर दिया। स्कूल में बंद गौवंश प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते 2 दिनों से भूखे प्यासे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूल में बंद गौवंशों को गौशाला में छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। किसान पंडित नवल किशोर ने बताया कि इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल खड़ी हुई है। आवारा गौवंश इन फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान दिन और रात अपने खेतों में फसल की रखवाली इन गौवंश से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसान तो सर्दी के मौसम में रात के वक्त में खेतों की रखवाली करते समय बीमार तक पड़ गए हैं। इन आवारा गौवंशों से परेशान गांव के किसानों ने गुरुवार को करीब 200 आवारा गौवंशों को पकड़कर गांव के ही स्कूल में बंद कर दिया। किसानों ने ये भी बताया कि जब वो गायों को लेकर गौशालाओं में जाते हैं तो बस 2 या 4 गायों को ही गौशालाओं में रखा जाता है और यहाँ पर गायों की बड़ी संख्या है। वहीं जब अधिकारियों से बार बार बोला जाता है तो वो कहते हैं कि आप अपने वाहन में भरकर गौशाला ले जाइए। बेसहारा गौवंशों से किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, वो अपना काम देखें या फिर इन बेसहारा गौवंशों से अपनी फसल की रखवाली करें। मथुरा जिले के अधिकारी योगी सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से फलीता लगाने में लगे हुए हैं। बार बार किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से बेसहारा गौवंश से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई जाती है। अनुरोध करने के बाद भी उन्हें बेसहारा गौवंश की समस्या से निजात नहीं मिल रही। बाबा क्या नाम है आपका? मुखरिया जी मेरा नाम। कहाँ रहते हो? परखम गुजर। बाबा ये बताइए, इतनी गाय जो बंद कर रखी है आपने, ये क्यों बंद की हुई है? खेतों में खा रही है। कितनी गाय बंद है? लगभग गाय 150 गाय होंगी। 1.5 से 200 गाय संभारी थे ना। 1.5 से 200 गाय। तो आपने इस संबंध में प्रशासन को कोई अवगत कराया कि हमारे यहाँ इतनी गाय हमने यहाँ पकड़ रखी है, तो इसको कहीं गौशाला वगैरह पहुँचाया? कल मंत्री जी के ढंग गए हम जी, श्रीकांत जी के। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? तो वो भांजे में दे कहा नाम है रमाकांत जी। बिन ने एक गाड़ी को ऑर्डर दिया। एक गाड़ी तो ना 3 दिन ढुब रही है। एक गाड़ी में कितनी गाय है? 9 गई 8। कहाँ पहुँचाई है? हम गई है 9 गाय। नौगांव कहाँ? गौशाला में गई है? कहाँ? गौशाला सरकारी गौशाला है। सरकारी। तो आपने किसी अधिकारी को इस बारे में कोई अवगत नहीं कराया? करा चुके हैं जी, सभी अधिकारियों को करा चुके हैं। वीडियो भी आ चुके हैं यहाँ पे देखने के लिए, और सभी की समस्या किसानों की बहुत भयंकर है, बहुत परेशान है। तो ये है कि अधिकारी लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं। वो उनसे बोलते हैं कि भाई गाड़ी हमारे पास नहीं है, आप ला के दे दो, ये बोल के चले जाते हैं यहाँ से। तो किसान कहाँ से लाएगा इन गायों को ढोने के लिए? व्यवस्था कहाँ से कर सकता है? एक आध हो 10-20 हो तो उसको छोड़ भी सकता है। तो ये तो सरकार को अपना करना पड़ेगा ना। जब सरकारी गौशाला है यहाँ पे तो उनकी व्यवस्था तो सरकार करे, या फिर अपने हिसाब से देखें कैसे करनी है। किसान तो यहाँ से कल रात से इनको गायों को चारा भी डाल रहा है, पानी भी पिला रहा है, सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, और थोड़ा बहुत कर करके इनको यहाँ से भिजवा भी रहे। गाड़ी आई है, कल कुछ अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी जा रही हैं। तो ये करके ये आपसे भी निवेदन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बात को आगे बढ़ाएं, और ये हमारी गाय यहाँ है गौशाला पहुँच जाए। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप भी हमारे थोड़ा साथ दें इस बात का। एसडीएम साहब से मिले थे? हाँ, एसडीएम साहब से फोन से बात हुई है। उन्होंने यही बोला कि आप ऐसा है कि ये गाड़ियों से आप अपने वहाँ पे भिजवा दो। पहुँचा कौन देगा? उन पे तो सरकारी गाड़ी होंगी, हम पे यहाँ पे किसानों पे बड़ी गाड़ी आती है, उसमें गाय चढ़ नहीं सकती है। एसडीएम साहब को लिखित में कोई अवगत कराया आपने? नहीं, लिखित में नहीं, फोन से बात हुई है। नहीं बताया ये भी जा रहा है कि गौशाला के जो अधिकारी हैं कुछ लोग वो यहाँ के मौके पर देख चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि गौशाला जो है गायों को 25 से ज्यादा या 20 से ज्यादा कोई गौशाला गाय ले नहीं रही है। हाँ, ये भी कहने को आया है। फिर यहाँ पे 2 गौशालाओं के लिए उन्होंने बोला कि अकबरपुर ले जाए या नौगाई ले जाए, दोनों में दे दें जी। तो वो दोनों गौशालाओं के लिए 200 गाय 2 गौशाला में आ जाएंगी? ये तो सरकार को करना पड़ेगा ना जी। तो किसान तो नहीं कर सकता, फिर यहाँ चौड़े में छोड़ दें तो किसान मारा जाता है। फिर तो गौशाला संचालक क्या कह रहे हैं, गाय लेने के लिए तैयार है? हाँ, 2 गौशाला वाले की ये सुनाई में आई है कि ये अकबरपुर वाले और नौगाई की जो 2 गौशाला है सरकारी, वो लेने को तैयार है। पहले की गाड़ी गई है वहाँ, अब एक गाड़ी गई है, अब पता पड़ता है सब क्या होता है। जिस तरह से बंद है, इनकी चारे की व्यवस्था किस तरह से हो पा रही है? भूखी चारे के लिए अपने किसान अपने घर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ला के अंदर डालता है। इसमें पानी के यहाँ पे इधर आप देख सकते हो, पानी की सबमर्सिबल ड्राम रखे हुए हैं, उनको पानी भी पिलाया जा रहा है, चारे की व्यवस्था की जा रही है। कुल कितनी गाय अभी यहाँ पे बंद है? करीबन अब तो यहाँ होंगी 80-90 गाय होंगी। ज्यादा होंगी, ज्यादा। कब से बंद है ये रात ही लगी, रात आई कल करिए सब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिगंबर जी है। दिगंबर जी, ये जो आपने गाय इतनी पकड़ी है,
कब से पकड़ रखी हैं, क्यों ये कल सुबह से पकड़ेंगे साहब। हाँ, ये क्यों बंद की हुई है यहाँ पे? ये हमारे खेती में साहब नुकसान कर रहे हैं। खेती के बावजूद भी हम खेती को रखाते हैं तो ये घर पे पशु को बिगाड़ते हैं। सांड लोग है। अब घर को रखा है किसान के, खेत को रखा है। बताओ, किसान ठटर रहा है, जाड़े में परेशान है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, जिन कैसे लड़की शादी के लिए योग्य है। अब कहाँ से करेगा किसान? गौशाला कोई गैया ने ओट नहीं रही, साड़ा ने कोई ओट नहीं रही, तो किसान कहाँ तक भरपाई करेगा इसके? अभी ये यहाँ कितनी गाय आपने पकड़ के? अभी फिलहाल हमारे पास 200 गाय हमने पकड़ रखी है और 200-250 गाय जंगली बनी हुई है, जंगल में घूम रही है अभी। अच्छा, अभी और बकाया है? हाँ जी। तो वो नुकसान कर रही होंगी? अजी नुकसान जो समझ लो, गेहूँ की फसल बर्बाद, लाए की फसल बर्बाद, किसान बर्बाद है इस टाइम। तो सर्दी का मौसम है, किस तरह से आप अपनी फसलों को बचा पा रहे हैं? सर्दी का मौसम है साहब, बैटरी ले कर पड़े वहाँ पे, अलाप लगा रखे, अलाप भी बंद हो जाते। किसान बीमार हो चुके हैं, काफी किसान परेशान है। आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी किसान लोगों की कि इन गैयान को प्रबंध करें और या किसान से फिर छूट कर दो कि भाई तुम खेती करना बंद कर दो। अब जो ये गाय बची हुई है आपके पास, जो आपने बंद की हुई है, इनका क्या करोगे आप? जी, ये प्रशासन से, अधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गैया ने कहीं ले जाओ, किसी गौशाला से भी हाथ जोड़ रहे हैं, लोग भी दे रहे हैं पैसा का उगाई कर करके। और तो एक आध गाड़ी गई है, और भी गाड़ी को इंतजाम प्रशासन करे या न्याय अधिकारी करे, कोई भी करे, किसान की राहत सुने।